प्रणाम गुरुजी महाराज। गुरुजी की संगत को प्यार भरा नमस्ते। आज हमारे सेवा सत्संग समर्पण भाव में हमारे बीच में दिनेश आंटी जी हैं, जो बड़े मंदिर में सिक्योरिटी सेवादार हैं। और इनकी बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही प्यारी जर्नी है गुरुजी महाराज के साथ, जो वो हम सारी संगतों के साथ शेयर करेंगी। सो दिनेश आंटी, ओवर टू यू नाउ। आप प्लीज अपनी जर्नी शेयर करिए। प्रणाम गुरुजी और गुरुजी की सारी साध संगत को बहुत 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 प्रणाम। अ, इस प्लेटफॉर्म का भी बहुत बहुत शुक्राना कि इस प्लेटफॉर्म ने मुझे अपना सत्संग यहाँ पे सुनाने की अपॉर्चुनिटी दी है। और संगत जी, मुझे माफ करिएगा क्योंकि मैं पहली बार अपना ये सत्संग किसी भी प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ। तो जो भी भूल चूक मुझसे हो जाए मुझे माफ करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी जर्नी मुझे नहीं पता महाराज के साथ कब से है। ये तो हम कह देते हैं कि इतने साल से हम जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी अब जब बताना है तो मैं 2017 में महाराज ने मुझे पहली बार अपने पास बुलाया था। उससे पहले मैं देखती थी गाड़ियों पे लिखा हुआ गुरुजी, तो मुझे लगता था कि ये कोई मतलब इनके पर्सनल गुरु होंगे जैसे होते हैं, तो मुझे ज्यादा नहीं पता था। फिर करते करते कड़ी से कड़ी जुड़ती चली गई, थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन गुरुजी ने देनी शुरू करी अपने बारे में, और मुझे पता चला कि गुरुजी का मंदिर छतरपुर में है किसी सोर्स से। तो एक दिन महाराज ने कृपा करी और मंडे का दिन था, मुझे ये याद है संगत जी, इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं है। क्या डेट थी, क्या महीना था, साल याद है। तो मंडे का दिन था, मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों गुरुजी तक पहुंच गए। और फिर गुरुजी ने ऐसा अपने से जोड़ा, इतनी कृपा करी कि बस आज तक फिर महाराज ने हाथ पकड़ रखा है, पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं जाने लगी, गुरुजी के पास जाना अच्छा लगता था। इसी टाइम पीरियड में मेरा जो सबसे पहला सत्संग बना वो ये बना कि मेरे बेटे को जॉब ऑफर हो गई थी एयर एशिया से, एज ए कैबिन क्रू। तो उसने मुझे बोला कि मम्मा मुझे नहीं पता मैं कहाँ रहूंगा कहाँ नहीं रहूंगा। और अभी वो जस्ट 3 साल पहले शिमला से भी रह के आया था। तो मैं गुरु जी के पास गई, समाधि उस टाइम खुली होती थी, हम अंदर जा सकते थे, परिक्रमा होती थी उन दिनों में। कोविड से पहले की बात है संगत जी। तो मैं वहां पे गई और मैंने अरदास लगाई महाराज को, और संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं घर पे आई भी नहीं थी और मुझे फोन आ गया था मेरे बेटे का कि अब तो मैं दिल्ली से ही काम करूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो ऐसे गुरु जी ने धीरे धीरे अपनी कृपा बरसानी शुरू करी और सत्संग होते चले गए। जब हम गुरु जी से जुड़ जाते हैं तो सत्संग तो रोज होते हैं हमारी जिंदगी में, पल पल सत्संग बन जाता है। फिर आते जाते थोड़ा सा अंदर ये भाव आने लगा कि क्या मैं सेवा नहीं कर सकती मंदिर में। तो एक दिन पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं मंदिर में ही थी और मैंने किचन में जाके ना एक आंटी को पूछ लिया कि आंटी मुझे सेवा करनी है। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ आ जाओ कल से। पर शायद संगत जी देखे, कहते हैं ना समय से पहले और नसीब से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। तो वो शायद उस टाइम नसीब में थी नहीं सेवा। हुआ क्या कि मेरे यहाँ से डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा था और मैं यहाँ पे किसी को संगत को जानती भी नहीं थी, जबकि आज मुझे पता है कि घर घर में गुरुजी बैठे हैं, बहुत संगत है, दिन के दो दो तीन तीन सत्संग होते हैं आज हमारे यहाँ पे, तब मुझे नहीं पता था। तो मैं इस वजह से जा नहीं पाई कि डिस्टेंस है यार, कैसे करूंगी, अकेले जाऊंगी कैसे करूंगी। ये चीज हो गई तो मैं सेवा में नहीं जा पाई। इसी टाइम के पीरियड पीरियड में फिर कोविड आ गया, तो सेवा सब बंद हो गई। महाराज ने उस टाइम भी बुलाया मंदिर में, कोविड के टाइम में भी बाहर से जाते थे, मत्था टेक के आ जाते थे। सत्संग तो बहुत है, जैसे जैसे याद आते रहेंगे वैसे वैसे मैं बीच में इंक्लूड करती रहूंगी। फिर इसी टाइम पीरियड में अभी 21 और हाँ 21 22 में फिर जब मंदिर ओपन हो चुका था, तो हमने यहाँ पे हमारे साथ और जो टीम है हमारी, तो सेवादारों की, हमने मंदिर जाना शुरू किया। अब फिर से रेगुलर महाराज ने करवा दिया, थर्सडे और मंडे फिर से रेगुलर बुलाने लगे गुरुजी। तो फिर मन में चाह आने लगा कि सेवा करनी है, मैं सेवा नहीं कर सकती। मैंने वहां पूछा तो मुझे पता चला कि अब किचन की सेवा तो नहीं है आंटियों के लिए, अब सिर्फ वॉशरूम की और सिक्योरिटी में सेवा है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने नाम लिखवा दिया। अब संगत जी नाम लिखवा दिया तो इतनी बेचैनी, फोन नहीं आया फोन नहीं आया।
मैं वेट करती रही फोन का, 1 महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया, मैंने दोबारा भी नाम दे दिया, फिर से फोन नहीं आया सेवा का। तो खैर एक दिन मैं फिर से मत्था टेकने गई हुई थी, एक नई संगत को लेके गई थी। महाराज जैसे बोलते हैं कि नई संगत को जोड़ो, तो कभी कभी महाराज बुला लेते हैं, सेवा दे देते हैं नई संगत को ले जाने की भी। तो मैं एक नई संगत को लेके गई हुई थी, वहां मैंने देखा कि एक आंटी ना सेवा के लिए नाम ले रही हैं, और मुझे फिर क्लिक हुआ कि नाम दे दे। मैंने वहां पे अपना फिर से नाम दे दिया। उन्होंने मुझे विद इन 15 डेज कॉल करके, ये महाराज के बर्थडे की बात है, 2022, ये 23 की बात होगी, 23, 24, 25, हाँ जी 23 की बात है ये। मैंने नाम दे दिया, और अब मेरा नाम आ गया। महाराज ने बड़ी कृपा करी, शुक्राना महाराज का कि मुझे सेवा में रख लिया। मुझे बस ये भाव था कि महाराज मुझे सेवा चाहिए, कोई भी सेवा दे दो, मुझे तो आपके पास रहना है बस। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि सेवा कहाँ मिलेगी, मुझे तो सेवा करनी है क्योंकि मैं आपके पास रहना चाहती हूँ। ऐसे करके मेरी सेवा महाराज ने अपने साथ शुरू करी। और संगत जी, मैं आपको बताऊं कि महाराज ना बहुत सिखाते हैं हमें, पल पल सिखाते हैं हमें। हम बहुत बुद्धू हैं, बहुत नालायक हैं, बहुत भरे हुए हैं मैल से। तो मंदिर में सेवा देने से पहले महाराज ने मुझे, हमारे यहाँ पे जैसे सेवादारों की टीम होती है, एरिया वाइज अपना सब होता है, हर जगह थोड़ा थोड़ा लोग मिलजुल के करते हैं। तो महाराज ने मुझे यहाँ पे सेवा धीरे धीरे सिखाई, सेवादार बनाया। यहाँ पे जब सेवा महाराज सिखा रहे थे तो मुझे, उससे पहले संगत जी मैं आपको बताऊं, मुझे सेवा का कुछ नहीं पता था, मैं नहीं जानती थी सेवा क्या होती है। लेकिन जब महाराज ने यहाँ पे मुझे सेवा देनी शुरू करी, संगत के जब सत्संग पे हम जाते थे, तो धीरे धीरे आनंद आने लग गया उस सेवा में, और रस आने लग गया। उसी टाइम पीरियड में गुरबानी तो सुनते ही थे। तो पहले क्या होता था कि मैं जैसे 2011 से बंगला साहिब से जुड़ी हुई थी, तो मैं जाती थी, मैं बैठती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था, शांति मिलती थी, लेकिन समझ कुछ नहीं आता था कि ये वाणी कह क्या रही है। बट जब से गुरुजी ने अपने से जोड़ा, तो वो वाणी धीरे 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 करके फिर समझ आने लग गई, थोड़ी थोड़ी। तो ये इसमें और आनंद आता चला गया कि आप वाणी भी समझ पा रहे हो गुरु महाराज की कृपा से, आप सेवा भी कर पा रहे हो गुरु महाराज की कृपा से। तो ऐसे मेरी सेवा शुरू हुई, और ऐसे महाराज ने मुझे अपने से जोड़ा, मुझ पर कृपा करी। मेरे बच्चे भी जुड़े हुए हैं गुरु महाराज से, तो अच्छा लगता है कि पूरा परिवार जब जुड़ जाए तो। अब संगत जी मैं आपको अपना बहुत लेटेस्ट एक सत्संग सुनाती हूँ, बट उससे पहले शुक्राना शुक्राना महाराज, मैं आज की ये डेट जो फिक्स करी है महाराज ने कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे बोल पाऊं, उसका भी एक सत्संग है। जनवरी 6 जनवरी 2025 मुझे ड्रीम आता है, और बड़ी जोर जोर से आवाजें आ रही हैं, 23 जून, 23 जून, 23 जून। मेरी आंख खुली, मैंने कहा 23 जून मैं लिखूं, मैंने सबसे पहले लिखा कि मैं भूल ना जाऊं, मैं भूल जाती हूँ। और उसके बाद से मैं फिर अब कंफ्यूज हो गई कि क्योंकि जैसे सिनेरियो चल रहा है, चारों तरफ चीजें कैसे चल रही हैं, महाराज भी बोल के गए हैं कि टाइम अच्छा नहीं है, बड़ा टाइम आ रहा है। तो मैंने वो लिख ली। और जैसे ही मुझे 23 जून क्लिक करे, महाराज चारों पासे सुख शांति रखना, महाराज सबका कल्याण करना, बस मैं अपनी अरदासों में लग जाती थी, क्योंकि मैं थोड़ी डर गई थी, पता नहीं क्या होने वाला है। क्योंकि मुझे इस तरीके से कुछ कुछ चीजें महाराज कभी बता देते हैं, ऐसे दिखा देते हैं। तो आज सुबह जब, कल मेरी आपसे बात हुई, और आज सुबह मैंने कहा कल 23 जून है, और मैंने देखा उठा के कि मुझे कब ये ड्रीम आया था, तो वो 6 जनवरी को ये ड्रीम आया था कि 23 जून। अब देखिए कि कैसे महाराज ने लीला रची, और ये डेट कब से फिक्स कर रखी थी मुझे बिल्कुल नहीं। अमेजिंग। पता है हमें नहीं पता होता कि क्या महाराज कब से प्लान करके बैठे हुए हैं। आई एम लाइक सो अमेज्ड। मैं भी तो आपका सुना था, तो मैं तो आपसे कांटेक्ट करी थी मेडिटेशन के लिए, लेकिन जब जैस मैं आपसे कुछ और पूछ रही हूँ, और आपने मुझे सामने से बोला कि नहीं हम ऐसे करेंगे, आपका सत्संग रिकॉर्ड करेंगे आपने जैसे, तो मुझे उसी टाइम क्लिक हुआ कि कहीं ये 23 जून इसीलिए तो नहीं आपने पहले से ही डेट मुझे दे रखी है। चलो फिर जैसे भी हुआ, आज अब आपके सामने है गुरु महाराज की इतनी कृपा है। अब
संगत जी, मैं एक सत्संग शेयर करती हूँ जो बहुत लेटेस्ट है, मेरे साथ अभी हुआ है। मैं जब संगत जी, मेरे ऊपर ना मालिक की बहुत असीम कृपा रही कि उन्होंने मुझे हमेशा पुरानी संगत के ही सत्संग सुनवाए, जिससे कि मैं गुरुजी से जल्दी कनेक्ट कर पाई और मेरा ट्रस्ट डे बाय डे बढ़ता चला गया गुरुजी के ऊपर। तो हुआ क्या कि मैं जब सत्संग सुनती थी पुरानी संगत के, तो मैं कई बार सुनती थी कि हमारा कैंसर ठीक कर दिया, हमारी लाइलाज एक बीमारी थी वो गुरुजी ने ठीक कर दी। तो मुझे लगा कि ऐसे कैसे हो जाता है। मैं मतलब मेरे पास तो ऐसा कोई सत्संग नहीं है, एकदम मैं अपने लिए सोच रही हूँ, मेरे पास तो ऐसा कोई सत्संग नहीं है। गुरु जी की लीला इतने बेअंत है कि कहते हैं ना, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। होता क्या है, मेरे दांत में दर्द होता है और मैं अपना आरसीटी कराती हूँ, मुझे फिर भी पेन बना हुआ है। डॉक्टर कहती है दूसरे दांत में प्रॉब्लम है। इसी ऐसे करते करते मैंने 3-4 तो डॉक्टर बदल डाले और 3 आरसीटी करवा दी और एक टीथ भी निकलवा दिया कि मेरे को दर्द में आराम आ जाए। फाइनली जब दांत भी मेरा निकल गया, अभी भी पेन बना हुआ है, फिर मुझे डेंटिस्ट मेरी बोलती है कि ऐसा ना हो कि आपको ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया, एक न्यूरो की डिजीज होती है, शायद आपको वो ना हो, आप ना सीधा एम्स में दिखाओ। तो उन्होंने 2 बार बोला, 3 बार डॉक्टर ने कि आप सीधा एम्स जाना और कहीं मत दिखाना। मैंने कहा ठीक है, मैं वापस आती हूँ। एम्स में भी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था कि मैं अपने टीथ के लिए गई थी, तो पेपर मेरे बन चुके थे एम्स के। उसी टाइम पीरियड में एक संगत के घर में सत्संग होता है, उन्होंने मुझे बोला आपको आना है फरीदाबाद में। तो पहले मैंने उनको बोला ठीक है जी मैं आ जाऊंगी, लेकिन जब मैं परेशान थी तो फिर मैंने उन्हें मना कर दिया कि मैं नहीं आऊंगी। अब वो एक दूसरी संगत को बताती हैं कि ऐसे ऐसे दिनेश आंटी को बोला था बट वो परेशान है, वो नहीं आएंगी। वो दूसरी संगत बोलती है कि नहीं, उनको बोलो वो अपने पेपर्स लेके आएंगी और सत्संग में गुरु महाराज के चरणों में पेपर्स रखने हैं। और मुझे नहीं पता मुझे क्यों थॉट आया है। चलो जी, ये बात भी हो गई। अब उन्होंने कहा कि देख लो, अगर आ सकते हो तो आ जाओ। मैं पहुंच गई। उस दिन हुआ क्या, ट्यूसडे का दिन था और मैं एम्स पहले गई और फिर उसके बाद सीधा सत्संग पे चली गई। मेरे बैग में पेपर थे। अब एक तीसरी संगत वही सत्संग पे उन्हीं के घर आती है और उन्हें महाराज विजन दिखाते हैं कि दिनेश आंटी के बैग में पेपर है, वो निकाल के रखने हैं गुरु महाराज के चरणों में, जहां गुरु महाराज की गद्दी लगी होती है। उन्होंने एक बार कहा कि नहीं ठीक तो दिख रही है, क्योंकि वैसे तो बाहर से तो ठीक है, प्रॉब्लम तो मुझे पता है अंदर मेरे क्या चल रहा है। उन्हें दोबारा से गुरुजी ने बोला कि उठो और दिनेश आंटी के बैग से पेपर निकाल के रखो। वो आंटी मेरे पास आई, दिनेश आंटी आपके पास पेपर है? मैंने कहा हाँ जी है। उन्होंने मेरे से पेपर लिए और महाराज के चरणों में रख दिए। ये बात है मई की, 29 मई की। और मैं पिछले 8 महीनों से दर्द से परेशान थी, मैं खा नहीं पा रही थी, मतलब बहुत परेशान थी, आप समझ सकते हो क्रोनिकल पेन जिसे कहते हैं। और उस दिन महाराज ने मेरा ऐसे कल्याण किया, उन्हें पता है कि किसका कल्याण कहाँ होना है, कैसे होना है। मेरा महाराज ने ऐसे कल्याण किया कि बस पेपर रखे महाराज के चरणों में 1 घंटे 1.5 घंटे, और उस दिन से आज तक संगत जी मैं उस दर्द से फ्री हूँ। मैं खा पा रही हूँ, मैं सो पा रही हूँ, मैं बोल पा रही हूँ। मैं रातों को रोती थी क्योंकि मैं दर्द से इतनी तड़प जाती थी। और मैं कहा ठीक है गुरुजी, अगर आप इसमें खुश हो तो ऐसे ही सही, क्योंकि ये भी शायद कोई मेरा ही कर्म रहा होगा, मेरी ही करनी है जो मैं आज भोग रही हूँ। इतनी तो मालिक ने बुद्धि में डाल रखा है कि जो हो रहा है वो सब आपका ही किया धरा है, मेरा कुछ नहीं है। तो ये एक बहुत अर्लियर जो मेरे साथ हुआ, एक ये सत्संग है। बाकी सेवा के बारे में अगर मैं थोड़ा कुछ, जितना मालिक ने मुझे ज्ञान दे रखा है, बुद्धि में दिया हुआ है, हालांकि मुझे ज्ञान बिल्कुल नहीं है, तो मैं यही बोलूंगी कि सेवा वो होती है कि मैं अपनी माता जी से बचपन में सुनती थी कि नेकी कर और दरिया में डाल। तो अगर आप किसी के लिए कुछ भी कर पाते हो अपने हैंड पे, कुछ भी, कितना भी, कैसे भी, तो एक तो आप उसका कहीं जिक्र ना करें, उसे भूल जाएं। और किसी आस को लेके कभी भी आप सेवा ना करें। अब जैसे हम गुरु जी के मंदिर में ही संगत आती है या हम भी सेवा पे हैं, तो ऐसा नहीं है कि, मतलब इतनी कृपा है कि मैं बता नहीं सकती, मेरे पे शब्द नहीं है, मेरी कोई उम्मीद नहीं है। मैं तो सिर्फ इस भाव में गई थी कि मुझे साथ रहना है। महाराज ने इतना, एक होता है सुखी होना, एक होता है संतुष्ट होना।
तो उन्होंने ना एक संतुष्टि वाले भाव दे रखे हैं कि मैं संतुष्ट हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी हैं साथ में, और किसी चीज की नीड नहीं है। जो होगा गुरुजी देख लेंगे, जो होगा अच्छा होगा। संगत जी, और सत्संग बहुत है, लेकिन अभी मुझे सेवा पे बोलना है तो मुझे नहीं समझ नहीं भी नहीं नहीं, आ। आप अपने मेडिटेशन के एक्सपीरियंसेस भी शेयर करिए, आपके बहुत प्यारे एक्सपीरियंसेस हैं। आप जरूर एक दो एक्सपीरियंसेस संगत जी को बताइए अपने, ताकि उन्हें भी इंस्पिरेशन मिले कि गुरुजी ध्यान क्यों करवाते थे। जी, संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद ऐसा हुआ कि मुझे लगा, जब मैं सत्संग सुनती थी तो किस गुरुजी समाधि लगवाते थे अपनी संगत से, जब गुरु महाराज थे गद्दी पर चोले में। तो मुझे ये आता था कि गुरुजी मुझे भी ना ध्यान करना है, क्योंकि मैंने बहुत साल पहले करीब 2005 या 6 में कुछ देर ध्यान किया था। तो बट वो छूट गया था, बच्चे छोटे थे। अभी जब मैं गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा, तो मुझे फिर ऐसे भाव आए कि मुझे ध्यान करना है। चलो, गुरुजी ने मेरी सुनी, जिससे भी थोड़े प्लेटफॉर्म्स मुझे मिले और मैंने ध्यान करना शुरू किया। ध्यान एक ऐसी अवस्था होती है संगत जी, जो लोग करते हैं उन्हें पता होगा कि उस टाइम आप, जैसे कहते हैं ना कि कमल कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ से बाहर रहता है, तो आप इस दुनिया में तो रहते हो, लेकिन इस दुनिया से बिल्कुल अलग थलग हो जाते हो। ऐसा नहीं कि कट जाते हो, लेकिन मतलब साथ में होते हुए भी ना अलग होते हो आप। एक ऐसी अवस्था होती है ध्यान की, जब आप ध्यान में होते हो। तो मैं ध्यान करने लगी, और उसी दरमियान मेरे साथ ऐसा हुआ जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, और मुझे पता भी नहीं था उसके बारे में कि ऐसा कुछ होता है। ये तो अभी बाद में गुरुजी ने सत्संग सुनवाए हैं। रश्मि मल्ली आंटी ने भी बताया था, और भी एक दो संगत के मैंने सुने हैं, पुरानी संगत के, कि महाराज जब समाधि लगवाते थे तो ऐसा अनुभव उन्हें होता था। तो एक दिन मैं बहुत सुबह सुबह अपना बैठी हुई थी ध्यान में, और मुझे एक बिल्कुल मतलब पॉइंट भर का एक कुछ, कोई एनर्जी बिल्कुल मेरे लोअर बैक नीचे का जो पॉइंट होता है, जिसे हम मूलाधार चक्र बोलते हैं, वहां से एक एनर्जी ऊपर आती है ऐसे, और वो मेरे सहस्त्रार चक्र से बाहर निकल के फिर ऐसे सारे में घूम के, और फिर मेरी पूरी बॉडी में वो ऐसे 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 चल रही है सारे में। मुझे समझ नहीं हुआ कि ये क्या हुआ। बस मैं तो गुरुजी को बोल रही थी, मैं गुरुजी मुझे नहीं पता क्या हुआ है, लेकिन अच्छा बहुत लग रहा है। और वो स्थिति ऐसी थी कुछ दिनों की कि मेरे को बैक पेन रहता था। जितनी भी मेरे अंदर छोटी छोटी, जैसे हर एक इंसान के साथ होता है, किस कहीं दर्द है कहीं दर्द है, मेरी सारी दर्दें खत्म हो गई थी। मैं किसी और ही दुनिया में थी उस 15 दिन। इतनी एनर्जी, इतनी बॉडी लाइट हो गई थी, इतनी अच्छी फीलिंग थी। बट वो मेरे को नॉलेज नहीं थी, तो मैं उसे ज्यादा देर संभाल नहीं पाई। वो गुरुजी अब आगे जब उनका मन होगा या चीजें मेरे लिए ठीक होंगी, तो गुरुजी शायद वापस मुझे उस रंग में फिर से रंग देंगे। अभी तो उन्होंने अपना रंग चढ़ाया हुआ है। ये मेरा मेडिटेशन का एक छोटा सा एक्सपीरियंस था। ये मतलब मेरे लिए ही सबसे बड़ा था, क्योंकि मेरे साथ ये पहले कभी नहीं हुआ था। इसके अलावा तो महाराज जब मेडिटेशन करवाते हैं तो बहुत बार ऐसे विजन दे देते हैं, जो या तो उसी दिन या अगले दिन मतलब पूरा हो जाता है, दिख जाता है कि हाँ अरे ये तो मैंने देखा था जब ध्यान में। ऐसे होता है मेरे साथ। और संगत जी, अब आप आज्ञा ले सकते हैं, अगर महाराज आपको कुछ और ध्यान में नहीं दिला रहे, बट आपका जो ध्यान का एक्सपीरियंस है वो बहुत रेयर है। वो तभी गुरुजी कहते हैं कि आप ध्यान में बैठोगे तो मैं वो कर पाऊंगा जो अदरवाइज नहीं कर सकते। गुरुजी, यू अलाउ गुरुजी टू टेक ओवर, यू अलाउ परमात्मा टू टेक ओवर एंड डू वॉट एवर चेंजेस ही वॉन्ट्स टू योर बॉडी। सो तभी हाँ गुरुजी बोलते हैं ध्यान में बैठिए। और आपका कनेक्शन तो बहुत प्योर है, बहुत प्योर, और इतना प्यारा है कि आपने जो बोला नेकी कर दरिया में डाल, बिकॉज आप सेवा के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहते, आप सिर्फ भाव रखना चाहते हैं। जो गुरुजी गुप्त सेवा की बात करते थे,
वो उस पे आप बिल्कुल खरे उतरे हैं कि यू डोंट वांट टू टॉक मच अबाउट इट। आपको सिर्फ सेवा करते रहना है बिना कुछ सोचे हुए। तो हम सबको भी ये भाव आपसे सीखने हैं। एंड शुक्राना गुरुजी महाराज का, इतनी प्यारी प्यारी संगतों से मिलवाते हैं, इतने प्यारे प्यारे सेवादार से मिलवाते हैं और खुद ही प्लानिंग करते हैं। क्योंकि मैंने आंटी को आज सुबह ही कंफर्मेशन दिया 23 तारीख का, मुझे भी नहीं पता था आज इनकी 23 की रिकॉर्डिंग पॉसिबल हो पाएगी कि नहीं। बट यस, गुरुजी महाराज को पता था। एंड ही टेल्स अस कि हम सब पपेट्स हैं, नाच रहे हैं बस। जो वो प्लानिंग कर रहे हैं हम बस उसी हिसाब से चले जा रहे हैं। सो अनंतम शुक्राना, अनंतम। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज का। भूल चूक माफ संगत जी, अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहती हूँ। गुरु महाराज आपसे भी और साथ संगत से भी शुक्राना शुक्राना महाराज। जय गुरु हम जी। आज्ञा लेंगे संगत जी।